खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज भारत का समान परिचय से क्लास रहेगा, याद रखिएगा। और समान भारत के भूगोल के परिचय के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण कंटेंट को देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी वनडे एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न आते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं भारत के भूगोल का जो है परिचय से। ठीक है, ये यूनिट 6 की से है, 5 से है भारत का परिचय। ठीक है, और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग आज की क्लास तो ये रहेगा ही। इसके बाद हम लोग की भारत की जलवायु, मृदा, परिवहन, बंदरगाह, दर्रा, घाटी, झील व जलप्रपात, जनजातियां, भारत में के सिंचाई, और उसके बाद भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, भारत के प्राकृतिक संकट, आपदाएं, प्राकृतिक वनस्पतियां, भूगोल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। तो आज की क्लास रहेगा भारत का परिचय। ठीक है, देखें पहले पॉइंट है इसमें, वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जिस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से या ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ये जनरल चीज है, आपको मालूम ही होगा। शहरी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। भारत का मुख्य भूमि से सटे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप केमुरिन है। या मुख्य भूमि दिया है तो कन्याकुमारी लगाइएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अगर मुख्य भूमि न लिखा रहे तो इंदिरा पॉइंट लगाइएगा जो अंडमान निकोबार में है आप सब। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बराबर भागों में बांटती है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। इसके कई कोड होते हैं, आप भी चाहें तो कोई कोड बना सकते हैं। भारत का मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, पुडुचेरी के विषय में जानते होंगे। पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी में जिलों की संख्या 4 है। माही जिला याद रखिएगा केरल में है, पुडुचेरी जिला तमिलनाडु में है, कराईकल जिला याद रखेंगे तमिलनाडु में है, और यनम जिला आंध्र प्रदेश में है। यानी आप देख रहे हैं पुडुचेरी के 4 जिले 3 प्रदेशों में है। ठीक है, एक तो केरल में, दूसरा तमिलनाडु में और तीसरा आंध्र प्रदेश में जो है इसके 4 जिले हैं। यानी 3 राज्यों में इसके 4 जिले हैं, ऐसे समझेंगे। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माही जिला केरल में है। ठीक है, एक माही नदी के विषय में जानते भी होंगे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी याद रखिएगा, गुजरात में है। और जो है कांगो या जायरे नदी याद रखिएगा, विस्वती या इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारत के अंतिम भौगोलिक बिंदु के नाम। भारत के पूरब में, अगर ये ऐसे बताया जा रहा है, ये अगर भारत का नक्शा है तो भारत के, ये आप जानते होंगे, ऊ से ऊपर, ऊपर वाला हमेशा उत्तर होता है नॉर्थ, और दाहिने वाला क्या होता है? पूरब होता है। ठीक है, तो भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गौर माता, गुजरात में है। भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिराकाल, लद्दाख में है। भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, कर्क रेखा के उत्तरी भाग चौड़ा जबकि दक्षिणी भाग सकरा होता है। ठीक है, भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक देशांतर रेखा, भारत जो है मानक समय बताता है जो उत्तर प्रदेश के नैनी, प्रयागराज, अगर प्रयागराज ऑप्शन में न हो नैनी तो मिर्जापुर भी लगा सकते हैं, मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, पृथ्वी को दोनों ध्रुवों के बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा को आपस में मिलाने पर जिस देशांतर रेखा का निर्माण होता है उसे प्रधान मध्यमान रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यमान रेखा या जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जीएमटी एक का विस्तारित रूप ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ग्रीनविच कहाँ है? ब्रिटेन में है, याद रखिएगा, पूछ सकता है ग्रीनविच कहाँ है? ब्रिटेन में है, जहाँ विश्व का मानक समय देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे,
भारत के सभी स्थानों की घड़ियां मानक समय के कारण ही एक समान बताती हैं, परंतु सूर्योदय के समय में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है, अर्थात दोनों राज्यों के मध्य 120 मिनट या 2 घंटा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक देशांतरी विस्तार 30 डिग्री लगभग है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि अगर सूर्योदय 4 बजे होगा अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, तो गुजरात में सूर्योदय कितने होगा, 2 घंटे बाद, यानी वहां पे 6 बजे होगा। 2 घंटे का अंतर रहता है, यहाँ लिखा भी हुआ है। और या कह सकते हैं कि देशांतरी विस्तार 30 डिग्री के लगभग होता है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। इस प्रकार 4 मिनट का समय 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा राज्य लद्दाख और सबसे छोटा राज्य, याद रखिएगा, लक्षद्वीप है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा राज्य अंडमान निकोबार था और वर्तमान में अंडमान निकोबार भारत का दूसरा और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखेंगे, यानी जब जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाए गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो तब तक क्या था कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार था। अब क्या हो गया है, लद्दाख हो गया है। और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। हम लोग देखते हैं जब भी राज्यों के विषय में कुछ परिवर्तन होता है तो एग्जाम में पूछा जाता है। यानी भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लेकिन पूछेगा दूसरा कौन, तो अंडमान निकोबार। या दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग। ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। आप देखिएगा, इसमें जीएस में 100% पूर्णता लाने के लिए किसी भी कंटेंट को सिलेबस के अनुसार, याद रखिएगा, पहले उसका ई-पीडीएफ मिलेगा आपको, पुनः उसी पे वीडियो मिलेंगे, पुनः उस पे आपको टेस्ट मिलेंगे। यानी एक ही चीज को आप 3 तरीके से जब पढ़िएगा तो आपके दिमाग में वो स्मृति में बैठ जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी। पहले पीडीएफ, उसी वीडियो, फिर टेस्ट, फिर उसके बाद फाइनल टेस्ट देंगे, तब जाके आपको जीएस में पूर्णता आएगी। यह टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के जीएस पेपर के लिए है, साथ में किसी भी एग्जाम को अगर जीएस पेपर देना है उसमें भी ये क्वेश्चन रहेगा। इसकी वैलिडिटी याद रखिएगा जो है 51 तक है, यूपीएचसीएससी के एग्जाम तक है। और इसमें आपको मिलेगा ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल मिलेगा। 2014 से अब तक याद रखिएगा इसमें सालवर्ड पेपर मिलेंगे। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एग्जाम तक अपडेट होता रहता है, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, सभी आपको जो है सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में क्लास मिलेंगे। याद रखिएगा यूट्यूब पे सभी क्लास सीक्वेंस में नहीं होते हैं, मैक्सिमम क्लास यूट्यूब पे कुछ दिन बाद अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। पूर्ण रूप से लाभ लेना हो तो आपको टेस्ट ये ले लेना चाहिए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज में मॉडल पेपर के रूप में, सिलेबस वाइज टेस्ट के रूप में, यूनिट वाइज टेस्ट के रूप में आप देखेंगे अधिक संख्या में पड़ा हुआ है, जिसका रेट 1999 रुपये है इस टेस्ट का, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। ठीक है, और मेरे द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। चारों में अलग अलग मॉडल पेपर है, कुल मिला के चारों बुक में 80 मॉडल पेपर है। इसको आप अमेजन से मंगा सकते हैं, इसमें आपको फ्री है, डिलीवरी चार्ज फ्री है और ये मार्कशीट जो है फ्री है। ये मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। और बुक को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये बुक है, इसमें एग्जाम से पहले जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट है इसमें डाल दिए गए हैं और एग्जाम से पहले आपको पढ़ के ही जाना चाहिए, 2-3 बार इसको पढ़ के ही जाना चाहिए। साथ में आपको ये मार्कशीट जो है निःशुल्क दी जा रही है। ठीक है, जो लोग भी हमारी टीम से जुड़ना चाह रहे हैं वो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहे तो जुड़ सकते हैं, इस पे वीडियो के सभी लिंक भेज दिए जाते हैं। टेलीग्राम पे भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा निम्नलिखित 7 देशों से मिलती है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें से प्रश्न आते हैं। 7 देश कौन कौन है? पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6वां बांग्लादेश, 7वां म्यांमार। ठीक है, अफगानिस्तान किससे स्पर्श करता है? लद्दाख से। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से और लद्दाख से। चीन किससे स्पर्श करता है? लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। मैकमोहन रेखा किसे आप जानते होंगे, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जो है ये अरुणाचल प्रदेश से ही ये टच करती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा। उसके बाद नेपाल याद रखिएगा, नेपाल उत्तराखंड से स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से। भूटान अरुणाचल प्रदेश से, असम से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से स्पर्श करता है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से, मेघालय से, मिजोरम से, त्रिपुरा से और असम से स्पर्श करता है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से स्पर्श करता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है नोट, जो भी पॉइंट लिखवाया जाता है।
भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। लद्दाख राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान व चीन देश से स्पर्श करता है। सिक्किम राज्य नेपाल, भूटान, चीन देश से स्पर्श करता है। विदेशों से स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 16 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। लैंडलॉक्ड स्टेट या भू आवेष्टित राज्य या स्थलुद राज्यों की संख्या 5 है, जो उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लगभग है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान से लगभग 106 किलोमीटर है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत का जो है स्थलीय सीमा किस देश से सबसे लंबा है, तो अफगानिस्तान लगाइएगा। पूछे दूरी तो 4096 और सबसे कम किससे, तो अफगानिस्तान लगाइएगा 106 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग भारत के समान भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या में प्रथम, याद रखिएगा, विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या में प्रथम हो गया और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, एकदम याद रखिएगा। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल के बाद भारत का क्षेत्रफल है, यानी 7वें नंबर पे है। उसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर है। भारत की तटीय सीमा रेखा कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत के राज्यों में तटीय रेखा सबसे अधिक गुजरात और सबसे कम गोवा का है। अगर ऐसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किसका है, तो गुजरात लगाइएगा। लेकिन सबसे लंबा सीधा पूछे तो आंध्र प्रदेश लगाइएगा। लेकिन विश्व का पूछे, विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक है, तो कनाडा लगाइएगा। ठीक है, और पूछेगा सबसे कम किसका है, तो गोवा लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे भारत के केंद्र शासित राज्यों में तटीय रेखा सबसे अधिक अंडमान निकोबार का और सबसे कम लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ कोको चैनल है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंडोनेशिया देश के साथ महान या ग्रेट चैनल है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका देश के साथ पाक जलडमरू या पंबन द्वीप, रामेश्वर या समुद्री सीमा मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से है। भारत व बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद के लिए 100वां संशोधन के माध्यम से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की स्थिति पृथ्वी के पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत के बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। भारत का 13वां बंदरगाह न्यू सुवा मुंबई में है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ। ब्राह्मणी लिपि सम्राट अशोक की लिपि है। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप को भारत में मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय, याद रखिएगा, विरासत पशु पूछे, राष्ट्रीय विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। ठीक है, तो राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय विरासत पूछे, आपके एग्जाम में किस पे टिक लगाएंगे, हाथी पर। राष्ट्रीय वाक्य पूछे, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पशु पूछे, बाघ। राष्ट्रीय फूल पूछे, कमल। राष्ट्रीय संवत पूछे, शक संवत। राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे, डॉल्फिन या गंगेसु। राष्ट्रीय वृक्ष पूछे, बरगद। राष्ट्रीय पंछी पूछे, मोर। और राष्ट्रीय चिन्ह पूछे, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय लिपि पूछे तो देवनागरी लिपि। भारत और चीन मैकमोहन रेखा केवल अरुणाचल प्रदेश की स्थलीय सीमा रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थलीय सीमा रेखा है। भारत अफगानिस्तान के बीच स्थलीय सीमा रेखा डुरंड रेखा है। भारत सीमा रेखा भौगोलिक दृष्टि से उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय दोनों है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। रांची शहर कर्क रेखा पर स्थित है और नागपुर भी कर्क रेखा के समीप है। 6 जोनों में भारत को बांटा गया है, जैसे पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, केंद्रीय जोन और उत्तरी पूर्वी जोन में भारत को पूर्ण रूप से बांटा गया। ठीक है, और जो है क्लास कैसा लगा, जो लोग वीडियो को लाइक न किए हों लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहली बार आए हैं, और इस क्लास को हो सके तो अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करिए।
ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप जो है फीडबैक जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आप